हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश वो उनकी सीमाएं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में काफी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे विद ट्रिक्स पढ़ेंगे इसको हम, जैसे भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमाएं। ठीक है, जैसे अभी भी क्या था आपका, आपने यूपीएससी पेट तो दिया ही था ना, उसमें पूछा गया था कि नेपाल की सीमा भारत के कितने देशों के साथ लगती है, तो अब बताओ कितने देशों के साथ लगती है। तो जिनको याद था उन्होंने बता दिया, जिनको नहीं याद था वो गलत करके चले आए। ठीक है, तो इसलिए काफी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे बहुत अच्छे से इनको अच्छे से याद करेंगे और समझेंगे। ठीक है, जैसे भारत से सटे 7 पड़ोसी देश हैं। हमारे कितने पड़ोसी हैं? हमारे टोटल 7 पड़ोसी हैं। कितने पड़ोसी हैं हमारे टोटल? हमारे टोटल 7 पड़ोसी हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा कि हम 7 हैं। क्या हैं? हम 7 हैं। इसीलिए हमने क्या किया, बचपन में एमबीए किया। हम 7 हैं इसीलिए हमने क्या किया, बचपन में एमबीए कर लिया। कैसे? जैसे कि ब से हो गया आपका बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, ब से भूटान और ए से आपका आ गया अफगानिस्तान। तो हमने कितने लोगों ने एमबीए किया? 7 में किया। कब किया? बचपन में ही कर लिया। कब कर लिया? बचपन में एमबीए कर लिया। तो सबसे पहले जिसने एमबीए किया उसके कितने मार्क्स आए? तो बांग्लादेश के सबसे ज्यादा मार्क्स आए। कैसे? जिसमें उसकी जो लंबाई है वो कितनी आ गई? 4096। कितनी आ गई? 4096। फिर उसके बाद आपकी आती है चाइना। चाइना की कितनी आ गई आपकी? 3488। 3400 कितना हो गया ये? 88। फिर पाकिस्तान की जो लंबाई है वो कितनी आ गई? 3323। 3323। नेपाल की 1751। म्यांमार आपका आ गया 1643 और भूटान आ गया कितना? 699। और फेल हो गया आपका कौन? अफगानिस्तान, जिसके सबसे कम मार्क्स आए। कितने? 106। कितने? 106। तो ये जो है लंबाइयां हैं, लंबाइयों के हिसाब से क्या किया हमने, बचपन में एमबीए कर लिया। कितने लोगों ने? 7 लोगों ने किया। किसने किसने? बांग्लादेश ने, चाइना ने, पाकिस्तान ने, उसके बाद नेपाल आ गया, नेपाल के बाद म्यांमार, फिर भूटान और अफगानिस्तान, जिसमें बांग्लादेश की सबसे ज्यादा मार्क्स आए और सबसे कम मार्क्स किसके आए? अफगानिस्तान के। ठीक है, तो यानी कि भारत के जल और स्थल सीमा दोनों से कौन से देश जुड़े हुए हैं? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, इन तीनों की क्या है? ये तीनों के तीनों हमारे स्थल सीमा से भी हैं और जल सीमा से भी हैं। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है, और भारत की सिर्फ जलीय सीमा, जो सिर्फ हमारी जल सीमा से जुड़े हुए हैं, वो कौन से हैं? हमारे 2 पड़ोसी, मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका 2 ऐसे देश हैं जो हमारे सिर्फ जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। जल और स्थल दोनों से सिर्फ 3 राज्य जुड़े हैं, जो कौन से हो गए आपके? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है कि भारत के पड़ोसी देश से लगे हुए जो भारतीय राज्य हैं वो कौन से हैं? तो भारत के 17 राज्य हैं। देखो, हमारी सीमा से टोटल 7 राज्य हैं। ठीक है, हमारी जो सीमा है उससे हमारे सिर्फ 7 ही देश मिलते हैं। ठीक है, हमारे सिर्फ 7 पड़ोसी हैं, लेकिन हमारे जो राज्य हैं वो कितने हैं? वो 17 आते हैं। हमारे जो राज्य हैं वो 17 आते हैं, जो हमारी पड़ोसी देशों की सीमाओं से क्या है? जुड़े हुए हैं। जैसे बांग्लादेश से सटे भारत के राज्य। ठीक है, सबसे पहले बांग्लादेश है ना, तो हम बांग्लादेश की बात करेंगे। तो बांग्लादेश से कितने राज्य सटे हुए हैं आपके? 4। बांग्लादेश के कितने राज्य हैं आपके? 4। जैसे इसकी क्या ट्रिक है? आमित्र बंगले में, आमित्र बंगले में, है ना, जैसे वो बोलते हैं ना आओ हवेली पे, तो ये क्या हो गया? आमित्र बंगले में। बंगला मतलब बांग्लादेश में। जैसे बांग्लादेश के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है? असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। त्रिपुरा और मेघालय। तो बांग्लादेश की जो लंबाई है अभी हमने पढ़ा 4096 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा किसकी बनती है आपकी? पश्चिम बंगाल की बनती है। सबसे ज्यादा लंबी सीमा कौन बनाता है आपका? पश्चिम बंगाल बनाता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, समझ में आ गया?
नेक्स्ट आपका आता है म्यांमार। म्यांमार से भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं आपके? 4। भारत से भी 4 राज्य, जैसे मम्मी आना वर्मा, मम्मी आना वर्मा, वर्मा की जगह वरना कर लो तो भी समझ जाओगे कि मम्मी आना वरना मैं बता दूंगा, है ना। तो मम्मी से हो गया आपका मणिपुर, मिजोरम, आना से अरुणाचल प्रदेश और ना से हो गया आपका नागालैंड। ठीक है। म्यांमार की कुल लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर, और इसकी सबसे लंबी सीमा लगती है मिजोरम के साथ। मिजोरम की सीमा म्यांमार से लगती है। ठीक है, समझ में आ गया? आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ है आपका, ये रहा मिजोरम, और ये आपका आ गया म्यांमार, ये आपका म्यांमार। तो ये जो सीमा है, ये सीमा सबसे लंबी है इसकी म्यांमार के साथ। ठीक है, उसके साथ फिर आता है नेक्स्ट आपका भूटान। भूटान से भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं आपके? 4 राज्य हैं, जिसमें क्या होगा, आप आशिक आप भूटान के, किसके आशिक हो आप? भूटान के आशिक हो। कैसे? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, समझ में आ गया? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है आपकी? 699 किलोमीटर, और सबसे लंबी सीमा असम के साथ लगती है। ये हो गया ना आपका भूटान, ये आपका यहाँ पे भूटान आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो भूटान है, ये देखिए ये रहा भूटान। तो भूटान की सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसके साथ लगती है? असम के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? असम के साथ लगती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य। अब पाकिस्तान के साथ सिर्फ कितने रखते हैं आपके? 4 राज्य लगते हैं, जैसे पंगू राज्य, इसको याद करोगे आप पंगू राज्य से। ठीक है, पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना, पाकिस्तान इंडिया वालों से पंगा नहीं लेना, क्या हो जाएगा? पंगू राज हो जाएगा। कैसे? प से पंजाब, गु से गुजरात, र से राजस्थान और फिर जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इसकी कुल सीमा कितनी है? 3323। ठीक है, 3323 किलोमीटर। इसकी सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। ये रहा पाकिस्तान आपका, और ये आपका आगे राजस्थान, ये आपका आ गया राजस्थान। तो सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसके साथ लगती है आपकी? राजस्थान के साथ। इसके बाद नेपाल की बारी आ गई। अब नेपाल से जो भारत के सटे राज्य हैं वो कितने हैं? यूपी 20 खंड, यूपी 20 खंड, यूपी 20 खंड, जिसमें क्या आ गया आपका? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड। क्या आ जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड। क्या हो गया? क्या हो गया इसमें आपका? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है, इसकी कुल लंबाई नेपाल की कितनी आ गई? इसकी कुल लंबाई है आपकी 1751 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 1751 किलोमीटर। और सबसे लंबी सीमा इसकी लगती है बिहार राज्य से। सबसे लंबी इसकी सीमा लगती है आपकी बिहार राज्य से। ये रहा ना यहाँ पे बिहार, ये रहा। ठीक है, ये आपका नेपाल हो गया। ठीक है, और ये आपका बिहार हो गया। तो यहाँ ये यूपी के साथ भी टच कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसके साथ है इसकी? बिहार के साथ है। सबसे ज्यादा लंबी सीमा बिहार के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है चीन से सटे भारतीय राज्य, जैसे उषा गई लद्दाख, है ना। या ऐसे बोल दो कि उषा लद्दाख गई, उषा लद्दाख गई। कैसे गई लद्दाख में? तो उषा जब लद्दाख जाएगी, जैसे चीन से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं? ठीक है, उषा लद्दाख गई, इसको कैसे याद रखोगे? उषा लद्दाख गई। ठीक है, तो इसमें आपका बेसिकली क्या आएगा? इसमें आपका आएगा उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ठीक है, ऊ से आ गया उषा, उत्तराखंड, सी से सिक्किम, एच से हिमाचल प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, तो लद्दाख हो गया। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है टोटल? इसकी लंबाई हो गई 3488, 3488 किलोमीटर इसकी चीन की पूरी टोटल आपकी लंबाई हो गई, जो भारत से लगती है। जिसमें आपकी सबसे लंबी सीमा ये किसके साथ लगाता है? ये आपकी सबसे लंबी सीमा लद्दाख के साथ लगाता है। किसके साथ लगाता है? आपका लद्दाख के साथ। आप देख सकते हैं इसमें आप में ये रहा, ये हो गया आपका चाइना, ये हो गया आपका लद्दाख, और ये होगी इसकी सीमा। कितनी सीमा इसकी सबसे ज्यादा लगती है? ठीक है, अब आपका आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भारत का सिर्फ एकमात्र राज्य है जो सिर्फ सीमा बनाता है, वो कौन सी है? आपकी लद्दाख। इसीलिए इसकी जो लंबाई है वो टोटल 106 किलोमीटर है।
ठीक है। और ये सबसे लंबी सीमा लद्दाख के साथ ही लगाता है। ये हो गया आपका अफगानिस्तान और ये हो गया आपका लद्दाख। ठीक है, तो दिख रहा है ना इसमें आप में, ये रहा अफगानिस्तान और ये रहा लद्दाख, तो इसीलिए इसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। नेक्स्ट आपकी आती है प्रमुख रेखाएं। ठीक है, अब जब हमारे देश की रेखा, भारत की रेखा दूसरे देश से लगती है तो उसका कुछ नाम होता है। ठीक है, नाम, जिसने इस रेखा को बनाया, इसने इस रेखा को बनाया तो उसके नाम पे क्या है, आपकी रेखा का नाम पड़ गया। जैसे रेड क्लिफ रेखा आपसे पूछी जाती है, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, तो कौन सी रेखा अलग करती है, रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण कब हुआ था, सर साइरिल रेडक्लिफ के द्वारा 1947 में किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, आपका रेडक्लिफ रेखा पड़ा है। तो याद रखोगे कि भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, तो भारत और पाकिस्तान को आपकी रेडक्लिफ रेखा अलग करती है, जो किसने, सर साइरिल रेडक्लिफ ने बनाई थी। ठीक है, सर साइरिल रेडक्लिफ ने बनाई थी। इसके बाद आपकी आती है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किसको अलग करती है, भारत को चीन से अलग करती है, भारत और चीन को अलग करती है मैकमोहन रेखा। इस रेखा का निर्धारण किसने किया था, सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा 1914 में किया गया था, इसीलिए इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। उसके बाद आपकी आती है दुरंड रेखा। अब दुरंड रेखा किसको अलग करती है, तो दुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, रेडक्लिफ भारत पाकिस्तान, मैकमोहन भारत चाइना और डुरंड आ गई आपकी भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। ये रेखा भी सर हेनरी द्वारा 1986 में बनाई गई थी। भारत के बंटवारे से पहले ये रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करता था और ये भारत की सबसे छोटी क्या मानी जाती है, सीमा रेखा मानी जाती है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत की सबसे छोटी रेखा जो है, सबसे छोटी सीमा रेखा कौन सी है, तो आप क्या बनाएंगे, आप बताएंगे दुरंड रेखा भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा है, जो भारत और अफगानिस्तान को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, उसके बाद आपकी है शून्य रेखा। शून्य रेखा का मतलब होता है जीरो लाइन, शून्य रेखा का मतलब होता है जीरो लाइन, और ये किसको अलग करती है, ये भारत और बांग्लादेश को एक दूसरे से अलग करती है। ये शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश की क्या है, भारत और बांग्लादेश की एक रेखा है जो त्रिपुरा के साथ बनाई जाती है, जिसे शून्य रेखा कहते हैं। ठीक है, त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य में ये रेखा है जिससे बांग्लादेश और भारत की क्या होती है, अलगाव या दूरी निश्चित होती है। उसके बाद कुछ जल संधियां हैं, क्योंकि कुछ हमारे जो पड़ोसी राज्य है वो जल के उस पार है, तो वो जो रेखा बनाई जाती है वो बनाई जाती है जैसे बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है, आप ये देख सकते होंगे, ये हो गई आपकी पाक की खाड़ी, ये हो गई आपकी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो इस रेखा को इससे जोड़ती है। ठीक है, कौन सी, पाक जल संधि, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी ये हो गई और पाक की खाड़ी ये हो गई। तो ये जो जल संधि आ रही है पाक जल संधि, ये मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है, बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है, और भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को अलग करती है। क्या करती है, अलग कर रही है। ठीक है, ये आपका तमिलनाडु का कौन सा राज्य आ गया, ये आपका तमिलनाडु आ गया यहाँ पे, और ये आपका श्रीलंका का जाफना राज्य आ गया। तो इन दोनों के बीच में क्या आ रही है, ये पाक जल संधि आ रही है। ये बंगाल की खाड़ी पाक की खाड़ी इसको जोड़ती है, मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट आपकी आ गई कि भारत की प्रमुख सीमा और चैनल, क्योंकि जो कुछ सीमा है, कुछ सीमाओं के नाम है और कुछ को चैनल भी बोला जाता है, कुछ को चैनल भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे अभी हम भारत की बात कर रहे हैं तो मैकमोहन रेखा अभी हमने पढ़ा, भारत और चाइना के बीच में है। ठीक है, मोहन आई चाइना, मोहन आई चाइना, तो इससे आप मैकमोहन याद कर सकते हो। रेड क्लिफ रेखा भारत चीन हो गया आपका पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान हो गया रेड क्लिफ रेखा, जैसे रेड बीपी। ठीक है, रेड बी से भारत, पी से पाकिस्तान, आप ऐसे याद कर लेना। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, जैसे हो गया डुरंड एपी। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और आपका इंडिया हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हो गया आपका शून्य रेखा, हो गया भारत और बांग्लादेश के बीच में, सुनो बीबी, सुनो में हो गया शून्य रेखा, बीबी से भारत और बांग्लादेश। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है।
भारत और श्रीलंका के बीच को कौन सी संधि अलग करती है? पाक जल संधि अलग करती है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। मन्नार की खाड़ी और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है आपकी? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। फिर आपकी आ गई दक्कन पास। दक्कन पास किसको बोला जाता है? दक्षिणी अंडमान के हिस्से को और लघु अंडमान के हिस्से को क्या बोला जाता है? दक्कन पास बोला जाता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच कौन सा पास है, तो आप क्या बताएंगे? दक्कन पास है, जो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। उसके बाद आपका आता है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। उसके बाद आपका 8 डिग्री जो चैनल है वो मालद्वीप और मिनिकॉय, मिनिकॉय हो गया लक्षद्वीप, ठीक है। तो मालद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, ठीक है। उसके बाद 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ठीक है, जिसको आनी भी बोल सकते हैं, अ से अंडमान, नी से निकोबार। कितना? 10 डिग्री चैनल। लक्ष्मी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल, और मालद्वीप और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये चैनल्स को अच्छे से याद रखना है, ये हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से गारंटेड आता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो अभी हमने भारत की प्रमुख सीमा और चैनल पढ़ा था, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भी देख लेते हैं। जैसे हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जो है वो कौन सी है? इंडिया वाली हिंडन नदी नहीं है ये। हिंडनबर्ग रेखा कौन सी हो गई? जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, जिसको आप हिंद जप्पो से याद कर सकते हो, जैसे जर्मनी, प से पोलैंड, ठीक है। फिर मैन रहीम रेखा। मैन रहीम रेखा फिनलैंड और रूस के बीच में है, जिसमें रहीम फिर रूस गया, तो रहीम रेखा कौन सी हो गई? रूस और फिनलैंड, ठीक है। मैग्नीवॉट रेखा। मैगी नॉट रेखा किसको बोलती है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में आती है, जो जैसे मैगी नॉट फ्रांस जा, कौन सी रेखा हो गई? मैगी नॉट रेखा हो गई, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। अब इसी के साथ जैसे हमारे ये चैनल्स थे 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, उसी तरह से यहाँ पे क्या आती है? अंतरराष्ट्रीय रेखाएं। 17वीं समांतर रेखा जो कहाँ है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में, यानी वियतनाम है लेकिन नॉर्थ और साउथ, इन दोनों के बीच में कौन सी रेखा आती है? 17वीं समांतर रेखा आती है। कौन सी रेखा आती है? 17वीं समांतर रेखा आती है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में, स्पेशली भारत के कच्छ के पास और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा आती है? तो आपकी 24वीं समांतर रेखा आती है। कौन सी? 24वीं समांतर रेखा आती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये आपकी वर्ड के हिसाब से है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो हो गई, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं जो हो गई, ठीक है। उसके बाद आपकी उत्तर कोरिया, दक्षिणी कोरिया की आ गई आपकी 38वीं, ठीक है। 17वीं जैसे उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम 17वीं था ना, तो उसी तरह से आपका 38वीं कौन सी हो गई? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की समांतर रेखा हो गई। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा कौन सी हो गई है? 49वीं, यानी कि 49वीं समांतर रेखा अमेरिका को, संयुक्त राज्य अमेरिका को कनाडा की सीमा रेखा से क्या करती है? अलग करती है, ठीक है। तो ये कुछ क्या थी? अंतरराष्ट्रीय सीमा थी। इसको आपको अच्छे से याद करना है, जो आपके हर एक एग्जाम में आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।